जीनियस क्रिएटर एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अभी ये बिहार पुलिस की सीरीज चल रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कराया जा रहा है। इस वीडियो में पूरे 60 क्वेश्चन हैं, तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। चलिए पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण क्या है? गर्म से गर्मी, घबराना से घबराहट, लड़का से लड़कपन या फिर दूर से दूरी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है लड़का से लड़कपन। दूसरा क्वेश्चन है कि सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? चापलूस, व्यभिचारी, सहयोगी या फिर दुर्जन। तो सज्जन का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दुर्जन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि क्या है? भारत प्लस तेंदु, भार प्लस तेंदु, भारत प्लस इंदु या फिर भारत जोड़ इंदु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत प्लस इंदु, भारतेंदु। क्वेश्चन नंबर 4 है नीलकंठ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यौगिक शब्द। नीलकंठ क्या है? यौगिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का वाक्य इसमें से कौन है? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है। जो पहले आएगा वो पाएगा। आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, यानी कि यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। इसमें सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? ह की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए या फिर वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संकेतवाचक अवयव का वाक्य इसमें से कौन है? यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है या फिर डी, हाय ये क्या हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यह गिलास आधा भरा है। इसमें ये संकेतवाचक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? जी नहीं, मत, क्या या फिर केवल। तो ये क्या, प्रश्नार्थक निपात क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? पैर बढ़ता गया, यह काम करना पड़ता है, वह रोने लगा या फिर डी ऑप्शन वह बीच में ही बोल पड़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वह रोने लगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पर दिया हुआ 1, 2, 3 या फिर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक कर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या फिर सकर्मक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है तो उसको हम लोग सकर्मक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कम टू माई पार्टी डैश स्टरडे नाइट, एट, ऑन, इन या फिर फॉर। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन इसमें आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑन। कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005। उसके बाद है बी, द डॉक्टर इज लिविंग हेयर सिंस 2005। सी ऑप्शन है द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 या फिर डी, द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। यानी ये सब क्वेश्चंस इसमें पूछ रहा है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005।
सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है पिक आउट द राइट वर्ड। इसमें ओकेजनली का राइट वर्ड चूज करना है, कौन सा इसमें राइट वर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ओकेजनली, OCASIONALLY ओकेजनली। क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। एंटोनिम होता है विलोम शब्द। तो यहाँ पे ऑनेस्ट का अनऑनेस्ट, इनऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट या फिर डिसऑनेस्ट। यहाँ पे DISHONEST, यहाँ है दिया हुआ DESHONEST। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, DISHONEST, डिसऑनेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है सामाजिक अध्ययन से, सोशल साइंस। पहला क्वेश्चन है कि 1946 में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है भारतीय संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट 1918 में। दूसरा ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तीसरा है मार्ले मिंटो सुधार या फिर चौथा 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, मार्ले मिंटो सुधार। इसी के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति जो है अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। फ्रांसीसी सेना, अमेरिकी सेना, ब्रिटिश सेना या फिर जर्मन सेना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अमेरिकी सेना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। लाल सागर, ब्रिटिश कॉफ़ी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी या फिर पर्ल हार्बर की घटना। तो ये बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बोस्टन नामक बंदरगाह पर 340 चाय का जो बक्सा था उसको समुद्र में फेंक दिया गया था। बोस्टन टी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की थी। उस संधि को क्या कहा जाता था। सीटो, नाटो, बगदाद पैक्ट या फिर वर्साई पैक्ट। इसको कहा जाता है नाटो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन थे। ब्रिटिश, भारत, चीन और फ्रांस। फ्रांस, ब्रिटिश, इटली और जापान। इटली, जर्मनी, ब्रिटिश और अमेरिका या फिर चीन, जापान, ब्रिटिश और रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, चीन था, जापान था, ब्रिटेन था और रूस था। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। हंगरी को ऑस्ट्रिया से अलग कर दिया गया या फिर त्रिपक्षीय संधि या फिर जर्मनी की संधि या फिर इटली की संधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था। कुल्हाड़ी, गरासा, चाकू या फिर कैंची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गरासा। क्वेश्चन नंबर 24 है गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर या फिर विशाखादत्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वराहमिहिर। ये गणितज्ञ नहीं थे, ये सही आंसर हो जाएगा वराहमिहिर। क्वेश्चन नंबर 25 है अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सैयद लोधी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था। भक्ति आंदोलन, आर्य समाज, सूफी आंदोलन या फिर ब्रह्म समाज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय सुधार आंदोलन जो था ब्रह्म समाज से संबंध। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किन के द्वारा की गई थी। मैडम ब्लावात्स्की,
एनी बेसेंट, गोविंद रानाडे या फिर रामकृष्ण भंडारकर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैडम ब्लावत्स्की। क्वेश्चन नंबर 28 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? जर्मनी, जापान, कनाडा एवं यूएसए या फिर पंजाब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कनाडा एवं यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 29 है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? खेरा, बारदोली, अहमदाबाद या फिर चंपारण में। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये चंपारण में किए थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका भी आंसर सभी लोग जानते हैं 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इक्वाडोर का चिरम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? शांत, सक्रिय, प्रस्तुत या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है शांत ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं कृषि के लिए, जड़ी बूटी के लिए, खनिज पदार्थ के लिए या फिर इमारती लकड़ी के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जड़ी बूटी के लिए। विषुवतीय रेखा क्षेत्र में जो वन मिलते हैं वो जड़ी बूटी के लिए लाभदायक। क्वेश्चन नंबर 33 है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां उगाएंगे मरुस्थल में, टैगा में, विश्व क्षेत्र में या फिर टुंड्रा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है टुंड्रा में। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ताप छोटे केंद्र में केंद्रित रहता है, क्योंकि ताप बड़े क्षेत्र में केंद्रित रहता है, या फिर विषुवत रेखा सूरज के समीप है, या फिर विषुवत रेखा सूरज की तरफ झुका है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित रहता है, जिस वजह से विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, आग्नेय शेल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? मैग्मा के ठंडे होने के कारण बने हैं, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, सील और डाइक पाए जाते हैं या फिर ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शेल के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चावल, गेहूँ, चाय, मकई। तो ये तो सभी जानते हैं चाय, बाकी सब खाद्य पदार्थ और ये पेय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? धरातल से ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, सागर से दूरी या फिर अक्षांश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सागर से दूरी। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या फिर केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? उत्तम कोटि, सामान्य प्रकार, मध्यम प्रकार या फिर निम्न स्तर का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निम्न स्तर का। क्वेश्चन नंबर 40 है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? शीत, शुष्क, आर्द्र या फिर शीतोष्ण। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु का। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? माटीगारा, राजदो, घाटशिला या फिर मैसागोरा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा घाटशिला में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या फिर पश्चिम बंगाल। तो ये है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, कौन सा मंडल है? तो वो है आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा या फिर सागरीय लहरों द्वारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भूमिगत जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? वह है बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या फिर मेघालय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग जो है ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल
2 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का या फिर 5 वर्ष का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु द्वारा दिए गए हैं। लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, 42वां संविधान संशोधन या फिर संविधान के द्वारा। तो ये सही आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्व दिया गया। क्वेश्चन नंबर क्या है 48। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का क्या नाम है? ग्राम सभा, जिला परिषद, नगर पालिका या फिर न्याय पंचायत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिला परिषद। जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है जिला परिषद। उसके बाद है 49 नंबर की किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। बाकी इन राज्यों सब में द्विसदनात्मक विधानमंडल है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि पंचशील इन देशों के बीच का समझौता है? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन या फिर भारत श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत और चीन के बीच जो समझौता है वो है पंचशील समझौता। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं? सचिवालय के, महासभा के, नगर परिषद के या फिर सुरक्षा परिषद के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, सुरक्षा परिषद के। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना या फिर भारतीय शांति सेना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, भारतीय शांति सेना। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्विट्जरलैंड। इसमें प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व देश में है। क्वेश्चन नंबर 54 है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत या फिर म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपना प्यारा भारत। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ए ऑप्शन है संघ या संगठन की संरचना का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या फिर भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास एवं बसने का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित, संसदनात्मक शासन प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, एक अलिखित संविधान। हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो ये विशेषता हमारे यहाँ भारतीय संविधान की गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 60 साल, 65 साल, 56 साल या फिर 62 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 62 साल। उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट जो होता है वो 62 साल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? धर्म, समाज, परिवार या फिर संप्रभुता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है संप्रभुता। यह है राज्य का मूलभूत तत्व। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? UNDFL, USSR, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनिसेफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुई है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ये है कि राज्यपाल का चुनाव संसद करती है। ये सेंटेंस जो है गलत है क्योंकि राज्यपाल के चुनाव संसद के द्वारा नहीं होता। तो ये थे आज के टोटल 60 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी वीडियो चैनल पे भरे पड़े हैं, जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो।
थैंक यू।